सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे व्याकरण का चौथा पाठ वाक्य। अब बच्चों हमने देखा है सबसे पहले वर्ण, उसके बाद में देखे हमने शब्द, वर्णों से शब्द बनते हैं। आज हम देखेंगे वाक्य कैसे बनते हैं। तो अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह होता है उसे बनते हैं वाक्य, क्योंकि वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का विशिष्ट समूह होना जरूरी है। उन शब्दों को हम इधर उधर करके अगर लिखेंगे तो वो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। किसे कहते हैं वाक्य? शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। वो शब्द सार्थक भी होना चाहिए और उनका जो समूह है वो भी सार्थक होना चाहिए। शब्द अगर इधर उधर करके हम लिखेंगे तो उस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब वहां पर हम देखेंगे कि वाक्य के दो अंग हैं। जो भी वाक्य हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उस वाक्य में उसके दो अंग होते हैं। अब वो दो अंग कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला है उद्देश्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट। और दूसरा उसका अंग है विधेय, जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य कैसे पहचानेंगे और विधेय कैसे पहचानेंगे? अब मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये है एक अर्थपूर्ण वाक्य, सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह। अब इसे सार्थक क्यों कहेंगे हम? क्योंकि इसका विशिष्ट अर्थ निकलता है। अगर मैंने इसी वाक्य को लिखा कि मैदान बच्चे रहे हैं खेल, तो ये अर्थहीन वाक्य हो जाएगा। अर्थ निकलने पर भी हम उसको ठीक से अर्थ उसका समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये है सार्थक समूह। अब हम ढूंढेंगे इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। अब यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर है बच्चे। कौन सा उद्देश्य है यहाँ पर? बच्चे। बच्चे इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, जो कार्य करता है। तो उद्देश्य होता है कर्ता। कौन होता है ये? कर्ता। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को, जो कार्य करता है। तो यहाँ पर हुआ बच्चे उद्देश्य और मैदान में खेल रहे हैं, ये हुआ विधेय। ये हुआ विधेय। तो बच्चे हुआ यहाँ पर उद्देश्य और मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये हुआ उसका विधेय। तो हमें पता चल गया बच्चों कि इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। उसके बाद दूसरा मैंने उदाहरण लिया सोहन के चाचा। अब बच्चों यहाँ पर हम ये नहीं करना है कि सोहन उद्देश्य और बाकी का विधेय, ऐसे नहीं करना है। हमें ढूंढना है उसका उद्देश्य कौन सा है। तो उद्देश्य है सोहन के चाचा। हम यहाँ पर सोहन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, सोहन के चाचा के विषय में बात कर रहे हैं। बाजार कौन गए हैं? सोहन के चाचा। अगर आपने सोहन को उद्देश्य लिखा और के चाचा बाजार गए विधेय कर दिया तो ये आपका जो उत्तर है, जो जवाब है, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें ढूंढना है कि इसमें मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो इसमें उद्देश्य है सोहन के चाचा और बाजार गए हैं, ये हो गया उसका विधेय। सोहन के चाचा कहाँ गए हैं? सोहन के चाचा बाजार गए हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण में यहाँ पर उद्देश्य है नीना। नीना गुड़िया से खेल रही है। नीना क्या कर रही है? गुड़िया से खेल रही है। तो नीना हुआ उद्देश्य और गुड़िया से खेल रही है, ये हुआ इसका विधेय, अर्थात वाक्य का दूसरा अंग। उसके बाद अब ये वाक्य पढ़िए बच्चों कैसे हैं।
चौथी कक्षा के छात्र अर्थात आप लोग, ठीक है, चौथी कक्षा के छात्र शोर कर रहे हैं, ये हुआ उसका विधेय। अब इसमें उद्देश्य कौन सा है? चौथी कक्षा के छात्र। यहाँ पर आपने केवल चौथी कक्षा लिखा तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। इसमें शोर कौन कर रहे हैं? चौथी कक्षा के छात्र, ठीक है। तो आपको ये पूरा आ जाएगा उद्देश्य में और इसका विधेय होगा शोर कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से जैसे हमने उदाहरण लिया, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी होगा विधेय, उद्देश्य, और अखबार पढ़ रहे हैं होगा उसका विधेय। उसके बाद मोहन की चाची आंगन बुहार रही है, तो उद्देश्य क्या हुआ? मोहन की चाची, क्योंकि आंगन कौन बुहार रहा है? बुहारना अर्थात झाड़ना, तो कौन बुहार रहा है? मोहन की चाची। रीना की मौसी गांव गई है, कौन गांव गया है? रीना की मौसी, उद्देश्य हो गया रीना की मौसी, और गांव गई है हो गया उसका विधेय। तो विधेय उद्देश्य किसे कहते हैं? जो कुछ कार्य करता है, और विधेय किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा गया हो बाकी का वाक्य। तो इस तरह से हमने देखे वाक्य का सबसे पहले अर्थ। वाक्य शब्दों का अर्थपूर्ण समूह होता है, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। उसके बाद वाक्य के हो गए दो अंग, विशिष्ट मुख्य अंग, एक हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। उद्देश्य अर्थात जिसके विषय में कहा गया हो, और विधेय अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा है, यानी उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है, लिखने का हो, पढ़ने का हो, जाने का हो, आने का हो, कुछ करने का हो, ये बोध होता है, उसे कहते हैं विधेय। तो उद्देश्य और विधेय हम जब अलग अलग पहचानेंगे तो पहचानते समय वो वाक्य ठीक से हमको पढ़ना है कि उद्देश्य उसमें से कौन सा है, किसके विषय में वो वाक्य बना है, किसके विषय में उस वाक्य में कहा गया है, वो होगा उद्देश्य, और जो कुछ भी उसके विषय में कहा है वो हो गया उसका विधेय। तो बच्चों उद्देश्य और विधेय आप जब पहचानोगे, आप जब लिखोगे तो ठीक से पहचान कर वहां पर लिखना।